Sit in any comfortable pose. Back and neck straight. कमर गर्दन सीधी. आंखें कोमलता से बंद. आती जाती सांसों का अवलोकन करें. शरीर में चेतना. हम ओम का उच्चारण करेंगे. अम का उच्चारण करेंगे 3 बार. अ, 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 दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे. कमर गर्दन सीधी. आंखें कोमलता से बंद. ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, आईब्रोज के सेंटर पर. गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे हम 1 बार. ओम भूर्भुवः स्वः. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्. दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं. 3 नेत्रों वाले जो भगवान सुगंधित हैं, भगवान शंकर जी, भगवान शिव जी, हम उनसे आराधना करते हैं. आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें. हम योगा करने जा रहे हैं. आप योग में हमारी सहायता करें. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. दोनों हाथों को अपने गुरुजन माता पिता को नमन करें, नमस्कार करें. गुरुजन माता पिता इष्ट देव को नमन करें एंड दोनों हाथों को रब करें. धीरे से हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पे रब करेंगे. नमस्ते, प्रणाम सबको. हम षट कर्म से स्टार्ट करेंगे. क्लास करने से पहले मैंने जल नीति कर चुका हूँ. मेरी नॉस्ट्रल्स रेडी हो चुकी हैं प्राणायाम करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, आसन करने के लिए. बिल्कुल अभी सीधा बैठेंगे. हमें कमर गर्दन सीधी रखनी है. हम कपाल भाती करने जा रहे हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपाल भाती क्रिया. ठीक है. इस क्रिया में क्या होएगा, आपका नॉस्ट्रल पैसेज क्लीन होएगा. ठीक है. नॉर्मली डर्टी हो जाता है, इसको क्लीन करने के लिए हमें ये अभ्यास करना पड़ता है. लेकिन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, वो मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ. प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करना है, वर्जित है, क्योंकि हम पेट में झटके देंगे. पीरियड डेज है, स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज आपको नहीं करना है. एम्प्टी स्टमक करना है.
और कोशिश करनी है कि आईज बंद रहें, ध्यान इधर उधर ना भटके। ठीक है। अब ये इमेजिन करेंगे कि जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो जो फोर्स है इस तरीके से जाएगी, जो एक्सहेलेशन है वो ऐसे जाएगी। ठीक है। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, आराम आराम से सांस भरिए। ठीक है। रिलैक्स करिए पहले बॉडी को। अब हम प्रणव मुद्रा बनाते हैं। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। ठीक है। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी दाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। एक सांस भरिए और झटके से सांस को सिर्फ बाहर निकालिए। एक्सहेलेशन पे ध्यान दीजिए। स्टार्ट। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। विश्राम। रिलैक्स। प्रणव मुद्रा बनाएंगे अपने बाएं हाथ से और अपनी दाई लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ठीक है। एंड एक लंबा गहरा सांस भरेंगे बाई नासिका से, फिर रैपिड एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे। स्टार्ट। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। स्टार्ट। विश्राम। रिलैक्स। जितना टाइम हमने अभ्यास में लगाया उतना टाइम हमने रिलैक्सेशन में भी लगाना है। अब दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर रैपिड एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, पेट को हल्का सा दबाया, उद्यान बंद, जालंधर बंद एंड मूल बंद। एनल मसल्स को ऊपर खींचा, होल्ड किया। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, होल्ड करें। विश्राम। एक राउंड और करेंगे कपाल भाती ड्यूअल नॉस्ट्रिल दोनों नासिकाओं से।
पहले विश्राम करें। पेट की मांसपेशियों को रेस्ट पे जाना, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, रैपिड एक्सहेल। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्यत कुंभक लगाएंगे। बूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचा। उद्यान बंद, पेट को हल्का सा दबाया। गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, नहीं तो पीछे ले गए। ये सबसे मैंडेटरी है, आप सब लोगों को करना, ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे बेनिफिट्स इतने हैं कि वो सब मैंने आपसे कल शेयर किया था ग्रुप में। विश्राम करें। कपालभाति हम कंप्लीट कर चुके हैं, कपालभाति क्रिया हम कर चुके हैं। पर जो कुंभक और त्रिबंध है वो होल्डिंग आपको सिखाई गई है। ठीक है, ये सब हमें रेगुलर करनी है। जब भी आपको टाइम मिले नाड़ी शोधन करें, ठीक है, लेकिन अलोम विलोम जरूर करें। कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें सिंगल नॉस्ट्रिल होल्डिंग सिर्फ वो बताया गया है, नाड़ी शोधन वो हम कर चुके हैं। काउंटिंग में जो करते हैं वो एक तरह का बंद ही लगता है, इसीलिए उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे बताए गए हैं। हमारे बॉडी के सेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जब सेल्स बनते हैं तभी टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ही ऑर्गन बनता है, फिर बोन मैरो। तो इसी से आप टेक्निक से समझिए कि इस टेक्निक का बहुत फायदा है हमारे शरीर पर। अब हम अग्निसार क्रिया करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो डूज एंड डोंट्स हैं वो सेम है जो कपालभाति के हैं। थ्रू आउट द सेशन वही रहेंगे। कोई ऐसा अभ्यास होएगा तो मैं दोबारा आपको रिपीट करके सुना दूंगा। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, घुटनों का सपोर्ट लेने की जरूरत है। अगर आप आगे नहीं जाना चाहते मत जाइए, लेकिन गर्दन ऐसे नहीं झुका लेना, बॉडी को बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। हल्का सा गर्दन जो बॉडी है आगे की ओर जाएगी, गर्दन सीधी रहेगी। ठीक है, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। हम अग्नि सार करने जा रहे हैं। लंबा गहरा सांस भर लिया। अब लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे बगैर आवाज के। डीप एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। पेट को पिचकाएं। जब पूरा हो जाए, उद्यान बंद लग गया है, अब स्टार्ट करें। पेट को झटके दें अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार। विश्राम। हम अग्निसार का एक राउंड और करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रख देंगे, हल्का सा शरीर को आगे की ओर।
ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं, जो क्रिया बताई गई है, और बैठ सकते हैं। ये एक बंद की तरह ही है। और कोशिश करें इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। अगर आपके पास टाइम हो किसी के पास, तो ये वाली बुक जरूर पढ़ें। इसमें बताया गया आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद। ठीक है। तो ये चार चीजें इसमें समझाई गई हैं। वो हमने तो खैर डिटेल में पढ़ा है पूरा इसको। ठीक है। तो बंद लगाने बहुत मैंडेटरी है टू कम आउट ऑफ एनी डिसऑर्डर, एनी डिजीज। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। सांसों को बाहर निकालिए बगैर आवाज के। एक्सेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स वेरी स्लोली। Squeeze your stomach. Hold. Now give a push to your stomach, inside and outside. विश्राम। इसके बहुत फायदे हैं अग्निसार के। इस अग्निसार क्रिया से हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। जिनका वेट कम है उनका कम नहीं होएगा, उनका ऑलरेडी फैट एक्यूमुलेटेड कम होएगा। इससे हमारी जटा अग्नि एक्टिवेट होती है। 72,000 नर्व्स मीट एट आवर नेवल, तो वो एक्टिवेट होती हैं। 72,000 नस नाड़ियां आके मिलती हैं हमारे नेवल पर। उसको एक्टिवेट करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका बताया गया और इजी बताया गया। चलिए अब हम करने जा रहे हैं। पार्वती हो गया। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। क्रियाओं में एक और क्रिया है, वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आईज में लोगों को बहुत इशू होता है रिलेटेड टू एमएस। काफी लोगों से सुना है मैंने। तो वो सूक्ष्म व्यायाम में ही हम कमर अप कर देंगे। आईज से क्या है, त्राटक का मतलब है किसी भी एक चीज के ऊपर आपने एक कैंडल लेनी है, एक साइड में रूम में बैठ जाना है, फैन ऑफ कर देना है, एक कैंडल बर्न करनी है और आपको उसको देखना है। ठीक है। एक त्राटक ये होता है। एक त्राटक होता है, आप गूगल पे लिखेंगे सन गेजिंग। इसको कहा जाता है जब आप ग्राउंड में जाके करते हैं। पार्क में गए, सन को स्टेयर किया, घर आ गए वापस। फिर इवनिंग में गए, सन को स्टेयर किया, वापस आ गए। ये वो स्टेज बहुत ही डिफरेंट है, वो बहुत पावरफुल है। घर पे बैठे बैठे अगर करना है तो एक कैंडल से कर लीजिए। किसी भी दिए को जला के आप कर सकते हैं। बैठे उसको देखें। एक त्राटक बताया गया है किसी भी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए करना। अगर कैंडल नहीं यूज कर पा रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये आपको स्थिरता भी लाएगी, प्लस आईज की मसल्स पे बहुत बेनिफिट होगा। कल हमने हाथों की थी कुछ सूक्ष्म व्यायाम। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे दोबारा, वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे, शोल्डर से, फिर हैंड रोटेशन से। फिर हम आईज की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, हैंड्स की भी साथ में कर देंगे। ठीक है। सो दैट ये वार्म अप में ही कवर अप हो जाए। ठीक है। इसके लिए अलग से टाइम ना देना पड़े। ठीक है। आईज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आईज का नाम आप ध्यान रखिए। आईज आर दी विंडोज ऑफ ब्रेन। ठीक है। जो आप देखेंगे वही आप का ब्रेन महसूस करेगा। अच्छा देखेंगे अच्छा महसूस करेगा, गलत गलत देखेंगे तो गलत महसूस करेगा। ठीक है। तो हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज से पहले हम गर्दन की रोटेशन करेंगे। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे नर्व्स का जाल है पूरा। एंड हमारे ब्रेन की लोकेशन है इधर। ये हमारा ब्रेन है इधर। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है जो वर्किंग है। जो सारे एक्शंस मैं अभी कर रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन जो यहाँ है। ठीक है। चलिए, फंक्शनिंग कहा जाता है इसको, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन जो है। चलिए अब
दोनों हाथों को आप साइडों पर रखेंगे ताकि आपको सपोर्ट रहे, कोई इधर ना गिरे कोई उधर ना गिरे। उसके लिए वैसे खड़े होके करना है, अभी हम खड़े होके भी करेंगे। जो मैं और कुछ लोग हैं जो खड़े होके करते हैं, तो थोड़ा सा वार्म अप करेंगे तो शरीर में थोड़ा सा स्वेट आएगा। उस स्वेट को पहुंचना नहीं है। मैंने भी कोई टाल नहीं रखा हुआ। हाँ, अगर म्यूकस आता है तब आपको टाल से क्लीन करना है। ठीक है, ऐसे सीधा बैठ गए, सांस भरेंगे, सामने की ओर देखेंगे, सांस छोड़ेंगे, बाई तरफ राइट साइड, इनहेल कम बैक, फिर एक्सहेल लेफ्ट, फिर इनहेल अप, रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार करना है। ये फर्स्ट स्टेज थी, इसमें हमने गर्दन की किया, अब अप एंड डाउन करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब जिनको गर्दन से रिलेटेड कोई इशू है तो थोड़ा सा आराम से करेंगे, अपनी देखते हुए। रिलैक्स। अगर मुझसे 5 इजीली होते हैं तो मैं 5 ही करूंगा, 10 होते हैं तो 10 करूंगा, बस उससे ज्यादा नहीं। शरीर को हर्ट नहीं करना है हमें, शरीर का ध्यान रखने के लिए कर रहे हैं मैक्सिमम। बस सिर्फ सामने की ओर देखना है, आईज ओपन रखनी है। ठीक है, बस की थर्ड स्टेज करने जा रहे हैं। नेक रोटेशन है। इनहेल अप, आईज ओपन, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जहां से शुरू किया था वहीं वापस आए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल अप, फिर एक्सहेल डाउन। कंटिन्यू करिए, 4 मोर राउंड। आईज ओपन, रिलैक्स। पहले जैसे आप नीचे लेके जाते हैं, अब सांस भरेंगे तो धीरे से गर्दन को राइट पे ले जाइए, यहाँ लाके रुके, सेंटर में आने के बाद रुके, फिर एक्सहेल करके नीचे जाए, फिर इनहेल करके वापस आए, फिर एक्सहेल करके वापस। रिलैक्स, विश्राम। अब हल्का सा गर्दन को राइट साइड पे गिराएंगे, इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, फिर सामने ले आएंगे, फिर इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सहेल सेंटर, इनहेल राइट, फिर इनहेल सेंटर, फिर एक्सहेल, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, फिर इनहेल अप, एक्सहेल, रिलैक्स, विश्राम। देखिए, बेंडिंग फॉरवर्ड में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बेंडिंग बैकवर्ड में कोई इश्यू नहीं होता। जितना बैकवर्ड रखेंगे गर्दन को उतना शरीर ठीक रहेगा। जैसे ही हम गर्दन को बैक लेके जाते हैं, हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है।
और मैंने पद्मासन लगाया हुआ तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। कोशिश करें सुखासन की जगह पद्मासन लगाएं या वज्रासन में बैठें, जो इजी लगे पोज उसमें। अब हम अपने जॉ लाइन नीचे जॉ के लिए, आप कहते हैं बड़े हो गए, उम्र बढ़ रही है, तो ये इससे देखते हैं। जो हमारी चिन बढ़ जाती है, इससे डबल चिन आ गई, कमेंट्स मिलती हैं। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? आपको एक तो ऐसे टैपिंग कर सकते हैं जब भी टाइम मिले, ठीक है। इससे इसमें तो फायदा होगा ही, लेकिन आपके फेशियल पे भी बहुत फायदा आएगा, आंखों पे भी आएगा, और चिन आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है इसमें साथ ही ऐसे जॉ लाइन अपवर्ड कीजिए, नीचे वाले जॉ को ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं या इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सकते हैं, जो कन्वीनियंस है। सामने एक्सहेल, होल्ड, रिलैक्स, कंटिन्यू। एक बार और। हम इसी के साथ आज और भी टेक्निक्स कर रहे हैं। आप समझिए कि आपके मुंह में कुछ है, जैसे च्युइंगम है। आप कैसे करते हैं? रोल, अपनी टंग से आप पूरा रोल करेंगे फेस पर, क्लॉकवाइज। एक्सक्यूज मी, फिर एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। इवन इसमें टंग भी बताया गया है, टंग आप बाहर करिए, बाहर ले जाके जितना बाहर ले जा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करिए, फिर अंदर की ओर लेके जाएं, रिलैक्स। अब हम आईज की कुछ करने लगे एक्सरसाइज, पहले फेस का कर लेंगे, फिर हाथों का बाकी करेंगे, वो नहीं तो वो मिस हो जाएगा। पहले आप सामने की ओर देखें, फिर ऊपर की ओर देखें आप, फिर नीचे की ओर, डाउनवर्ड, मैक्सिमम डाउन, फिर मैक्सिमम आप ऊपर की ओर होल्ड करें, नीचे की ओर। गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ अप एंड डाउन देखेंगे। आंखों की मूवमेंट है, आईज की मूवमेंट है, डाउन, अप, अप एंड होल्ड, डाउन एंड होल्ड, अप, डाउन, सेंटर, रिलैक्स। आईज को क्लोज करें, इस तरीके से करें, दबाएं, फिर स्ट्रेच करें, फिर दबाएं, फिर स्ट्रेच करें। मैक्सिमम खोलें आईज को, तो मैक्सिमम बंद करें। अब राइट साइड पे देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड पे। राइट साइड, मैक्सिमम राइट, सिर्फ आईज की मूवमेंट है, गर्दन मूव नहीं करेगी। फिर लेफ्ट साइड, ब्रीदिंग नॉर्मल, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, आराम आराम से कर सकते हैं। अब डायगोनल देखेंगे, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, फिर राइट साइड अप, डाउन, मीन्स ऐसे, लाइक दिस। लेफ्ट साइड हल्की सी ऊपर, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन। रिलैक्स, थोड़ा सा आईज को क्लोज करके रिलैक्स करें। बस आईज में मसल्स होती हैं, इसको रिलैक्स करें। अब आईज रोटेशन करेंगे आप या
right side down, left side up, right side down, left side up, right side down, left side up. अब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड फॉरवर्ड। अब आईज को फ्लिक करेंगे, आई लैशेस को फ्लिक करेंगे, दोनों हाथों का आईज पे रखेंगे ऐसे, क्वेश्चन रुकेंगे, आईज ओपन रखेंगे और हाथों का आगे रख के बिल्कुल डार्क कर लेंगे। धीरे से रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। ये हमारी मेन आईज की एक्सरसाइज है और त्रिफला से भी आप वॉश कर सकते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ, तो एंड ऑफ दी सेशन में एक बार करके बता दूंगा आपको। ठीक है मृदुला जी, मैंने ये मेन एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको थ्रू आउट द डे करनी है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आप रिपीटेडली बार बार देख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम अपने हाथों को, ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, अब हम अपने हाथों पे करने जा रहे हैं। पहले अपने राइट साइड को आप सांस भरी आप, फिर डाउन, पूरा नीचे नहीं लाना, बीच में रोक देना। रिलैक्स। अभी हैंड्स की भी एक्सरसाइज कर लेंगे, ताकि ये जो इतनी एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा सा लगेगा कि हम थक गए, थकना नहीं है, जो करना जरूरी है। कुछ दिन आप करिए, शरीर को ठीक करिए, उसके बाद आप न्यूट्रल रहिए, ऑफ एंड ऑन करते रहिए। चलिए, अब लेफ्ट हैंड से करूंगा, सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे डाउन, सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे डाउन। रिलैक्स। विश्राम में जान के बैठ के कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे भैया तो खड़े होके ही होती है, गिरीश खड़े होके ही करता है। तो जो बैठ के इजीली हो सकती है, मैं बैठ के करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको खड़े होके मैंने जब सीखा है तो खड़े होके सीखा है। ठीक है, मैंने कहा ना, जो कन्वीनियंस हो कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो सिखा दिया पढ़ा दिया उसी पे चलते। वो जो 5000 साल पहले बताया था महर्षि गजेंद्र ब्रह्मचारी जी ने, तो वो अब आज के टाइम में तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए, अब दोनों हाथों से करेंगे, इनहेल आप, रिलैक्स, विश्राम। अब खड़े होके करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रोटेशन करनी है हाथों की। जो लोग नहीं कर पाएंगे, मैं उनके लिए भी टेक्निक समझा रहा हूँ। उनको क्या करना है, दोनों हाथों के ऐसे शोल्डर्स पे रख लेना है। ठीक है, जब हम इनहेल आप बोलेंगे तो इनहेल आप डाउन। ठीक है, वो आप शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले यही कर लेते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स, पीछे ले जाके रोकें, आगे लाके मिलाएं,
फिर पीछे ले जाके रुकें, इनहेल, होल्ड, फिर एक्सहेल सामने। अब हम खड़े होके करने लगे हैं जो रोटेशन है, हैंड रोटेशन। तो जो लोग खड़े होके कर सकते हैं वो खड़े होके करने की कोशिश करें, बाकी देखें। क्योंकि हिलना जुलना इस तरीके से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हम जब ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देख पा रहे हैं मुझे? मैंने 4 महीने यहीं बैठ के अपनी क्लास की है, देख तो पाई रहे, नहीं तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब लेफ्ट हैंड मेरा स्टेबल है, राइट हैंड को मैंने यौगिक फिस्ट बना दिया। देखिए ये यौगिक फिस्ट है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। ठीक है, जो बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के करने की कोशिश करें, लेकिन आराम से करेंगे, क्योंकि जिनको फ्रोजन शोल्डर है या कोई इशू है तो थोड़ा आराम से करें। ठीक है, इनहेल, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, रोटेशन, होल्ड, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ एंड रोटेट क्लॉकवाइज, रिलैक्स। देखिए हमारे में होल्डिंग बताई गई है, कोई भी चीज करते हैं हम तो होल्ड बंद हमें सीखना बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंड से करेंगे। चलिए पहले राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज, सांस भर लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज जितना घुमा सकते हैं घुमाएं। रिलैक्स। सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, क्लॉकवाइज, रोटेशन, राइट हैंड स्टेबल रहेगा, गर्दन सामने, आईज ओपन, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन रिलीज। सेम टेक्निक हम करेंगे लेफ्ट हैंड से। इसको कहा गया है एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांसें होल्ड है और रोटेशन अपनी क्षमता अनुसार। रिलैक्स। अब दोनों हाथों से करेंगे, दोनों हाथों से मतलब है क्लॉकवाइज, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, क्लॉकवाइज रोटेशन। रिलैक्स। इसका फाइनल राउंड करने लगे हैं। उसके बाद हम सिर्फ स्पाइन की करेंगे एक एक्सरसाइज। चलिए अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, यौगिक फिस्ट, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे। रिलैक्स। अब बैठ करके करनी है हमें जो हमारा सूक्ष्म व्यायाम है, बेंडिंग। आपको उसमें मैं करके टेक्निक समझा देता हूँ, वो जो बैठ के आपको करनी है। जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो सांस भरेंगे, राइट साइड इनहेल। जो राइट साइड का अंगूठा है, राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको देखना है। ठीक है, होल्ड करना चाहते हैं होल्ड करें, शिफ्ट करना चाहते हैं शिफ्ट करें। इनहेल एक्सहेल सेम रखें। शिफ्टिंग टॉर्सस ट्विस्टिंग बोलते हैं। ये किस लिए जरूरी है? आपकी बॉडी दो भागों में बटी हुई है, अपर एंड लोअर। जो लोअर और जो जो मिलना है, टॉर्सस ट्विस्टिंग से आपको बेनिफिट मिलता है।
ये हम लेट के भी कर सकते हैं, लेट के ट्विस्टिंग जो करते हैं, मकर आसन जिसको कहा जाता है। मरकट है, रिलैक्स। ठीक है, अब हम बैठ करके करने जा रहे हैं ताड़ासन। मैं खड़े होके करूंगा, आप बैठ करके देखिएगा कि कैसे करना है। तो पहले बैठ के बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी आप हैं। चलिए, पहले ऐसे हमने इंटरलॉक करना है दोनों हाथों को। सांस भरेंगे आप, होल्ड, एक्सेल डाउन। जब भी ध्यान आए, लगे कि भाई शरीर में, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई खिंचाव है, तो ये सुबह उठ के भी करना है आपको, बेड पे लेटे लेटे। ठीक है, बेड पे लेटे लेटे ये करेंगे। उसके बाद अपनी लार पहले लगानी है, फिर पानी या दवाई खानी है आपको। ठीक है, उससे पहले नहीं उठना आपको। चलिए, दोबारा करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक, आप, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। अब मैं खड़े होके कर रहा हूँ। इसमें खड़े होके जो बताया गया वो पंजों के साथ है, इतना डिफरेंस है। जब आप खड़े होके करें, किसी का सपोर्ट ले लें, किसी वॉल का सपोर्ट ले लें। ठीक है, अब करेंगे इनहेल, इंटरलॉक, पंजे ऊपर, होल्ड, पंजों के स्टैंड पे खड़े रहना है। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ कानों से पीछे जाने की कोशिश करें। होल्ड, दिस इज ताड़ासन। एक्सेल एंड रिलैक्स। काफी लोगों को पैरों में, लोअर लिम्स में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अब एक आसन है जो, जिसको कहा जाता है वृक्ष आसन। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, देखिए मैं बैलेंस बना सकता हूँ। मैं भी एक एमएस पेशेंट ही रहा हूँ, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब हम इनहेल करेंगे आप, होल्ड। अब इसमें भी वॉल का सपोर्ट लेके बैलेंस बनता है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, पर जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स है उनको नहीं करना है। इनहेल, मैं इसमें 5 मिनट तक इजीली खड़ा हो जाता हूँ। धीरे से लेफ्ट लेग साफ करेंगे, दूसरा, दूसरे पैर से ये वृक्ष आसन को। मुझे भी अपना अभ्यास छोड़ना नहीं है ना, करते रहना है। चलिए, मुझे पता है कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे सपोर्ट लेके किसी से, तो धीरे से कंसंट्रेशन आती है। हमारे सूक्ष्म व्यायाम ऑलमोस्ट जो सिटिंग वाले हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। इवन इसमें हमने आइस की ऐड की है, आज हैंड्स का भी करते हैं, जो कल भी की थी। बड़ी रोज करनी जरूरी है, क्योंकि हैंड्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब पे ध्यान रखना है कि जब ये प्रॉब्लम्स आए तो इमीडिएटली आपको ये कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट नहीं करना कि सुबह आएंगे तब कराएंगे तब होगा। ठीक है, अब पहले ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, इनको एक्टिवेट करना है। ठीक है, ऐसे तालियों से नहीं होंगे एक्टिवेट, आपको प्रेस ऐसे कंटिन्यू करिए। हम ये 108 टाइम्स भी कर चुके हैं उसमें, लेकिन हम राम 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 बोलते हैं। कंटिन्यू करिए। ठीक है, अब नीचे, नीचे की ओर, जो अपनी रिस्ट है उससे टच करेंगे दोनों को।
दोनों साइड्स में। फिंगर टिप को शार्पन करेंगे। इजी इजी, जो सबसे इजीएस्ट है वो कराया जा रहा है। मुझे लग रहा है मुश्किल ना हो सबके लिए। अभी वेदर भी ऐसा है ना कि एकदम स्वेट आ रहा है, तो पानी पीने वाला हो रहा है सिस्टम। बट इसमें हम योगा में नहीं पियेंगे, पानी अवॉइड करेंगे। पानी आप पहले पी सकते हैं, 15 मिनट पहले। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ऐसे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के ऊपर tap करिए। लेफ्ट हैंड को राइट पे, रिस्ट को स्क्रॉल करिए, ऐसे रब करिए। दूसरे हैंड पे अब राइट हैंड को आगे लाइए। फिंगर्स का दूसरे लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेके अपनी फिंगर्स को बैक ले जाके होल्ड करें। फिर नीचे की ओर, अपवर्ड हो गया, अब डाउनवर्ड पीछे। फिर अब लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से सपोर्ट लेंगे, आएंगे, चेंज करेंगे, डाउनवर्ड, स्लोली रिलैक्स। अपने शरीर को, अपने हैंड्स को थैंक्स करेंगे। ये ऐसे रब करा था हमने, यहाँ सेंटर में भी रब कर ले। कलाई की जो सेंटर है, तो यहाँ पे अपने शोल्डर्स पर, सेम चीज यहाँ पे हाथों पर रिलैक्स। इतना वार्म अप बहुत है, इससे ज्यादा वार्म अप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वार्म हो रहा है वेदर। बाहर बैठ के कर रहा हूँ आज योगा। चलिए, हम पहले सबसे बेसिक चीज जो बताई गई है कि एक आप आसन, कोई भी बेस्ट आसन जो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके टीचर या कोई आपके सामने खड़े हैं, तो आप सबसे अच्छा आसन कौन सा लगा सकते हैं, जिसमें वज्रासन है, सुखासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है। ठीक है, इनमें से कोई भी आप आसन लगा के बैठे। ठीक है, अब इसमें बैठ गए हैं, उसके बाद अब आप यौगिक ब्रीदिंग करेंगे आप। ठीक है, यौगिक ब्रीदिंग क्या है, ये आपको लेट के भी करनी है, बैठ के भी करना है, खड़े होके भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों कन्वीनियंस है। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई कॉन्ट्रा भी नहीं है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। जब याद आए तब सवेरा, जब याद आए तब कर लो। ठीक है, जब जाग जाए तब सवेरा कहा जाता है, तो इसको जब आपको याद आए तब आप कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। कभी मैं टॉपिक की आज आपको फोटो भेजूंगा जो हमने पढ़ा है। मैं चाहता हूँ वो नॉलेज आप लोगों के पास भी हो, आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि ये क्या कराने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम सुबह से इतनी अर्ली मॉर्निंग। सो यौगिक ब्रीदिंग में क्या है, पहले हम यौगिक ब्रीदिंग के बाद ही हम प्राणायाम पे स्विच करेंगे। नहीं, अभी कराएंगे, अभी कराएंगे। नाड़ी शोधन में आज आपको वेरिएशन करा दूंगा। ठीक है, टाइम बचेगा। पहले आप यौगिक ब्रीदिंग समझिए। प्राणायाम जो नाड़ी शोधन या भस्त्रिका कोई भी हम करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें वेरिएशन, हमें ये पता होना चाहिए कि हम यौगिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं। यौगिक ब्रीदिंग क्या है, सीधा बैठना है या जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं बैठे, सांस लें, सांस भरें, जितना मैक्सिमम भर सकते हैं भरें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5। पेट को स्ट्रेच किया हुआ है, अब पेट को पिचका दें, बिल्कुल कंप्रेस कर दें, होल्ड करें, एक्सेल करें। सांस ली है तो सांस बाहर निकालनी पड़ेगी ना। एक्सेल किया, होल्ड करें, जो नेवल है उसको रीढ़ से लगाने की कोशिश करें, एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। इनहेल, सेकेंड राउंड, मैक्सिमम इनहेल। इनहेल फ्रॉम योर एब्डोमेन, एक हाथ रख सकते हैं आप अपने एब्डोमेन पे, नेवल पे। एक्सेल,
पेट को पिचकाएं, होल्ड, एक एक राउंड और करेंगे, इनहेल, होल्ड, गर्दन कमर सीधी, होल्ड। ये बेसिक है। जैसे मैथ्स करने लगते हैं तो क्या कहते हैं, मैथ्स से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग की फर्स्ट स्टेज कर ली है। अब हम सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं, जिसमें हम थोरेसिक रीजन अपने लंग्स के थ्रू, ठीक है, एक हाथ में रखूंगा अपने लेफ्ट पे, ताकि आप मुझे ऑब्जर्व कर सकें। अब मैं एब्डोमेन से ब्रीदिंग नहीं करूंगा, अब मैं अपने लंग्स से ब्रीथ करूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इनहेल करेंगे, चेस्ट को आगे की ओर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, हाथों को पीछे ले जाना चाहिए, पीछे ले जा। देखिए मैंने अपना राइट हैंड हृदय पे रखा हुआ है। करिए हिमांशु जी, करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेसिक, दिस इज द फर्स्ट टू डू बिफोर डूइंग प्राणायाम। कोई भी प्राणायाम कराएंगे करेंगे, सबसे पहले यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग से ही हमें प्राणायाम का मतलब समझ आ पाएगा कि हमारे प्राण कहाँ कहाँ पे हैं। एक्सेल, रिलैक्स। दो बार और करेंगे, फ्रॉम दी थोरेसिक रीजन, फ्रॉम अपनी लंग से स्टार्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, रिलैक्स। छोटे बच्चों को कराया जाता है उस तरीके से कराना पड़ रहा है। चलिए फाइनल राउंड करने जा रहे हैं, फ्रॉम दी थोरेसिक रीजन। इनहेल, होल्ड। देखिए लेफ्ट हैंड है मेरा नेवल पे, राइट हैंड है मेरा हृदय पे, और मैंने चेस्ट को आगे की ओर किया। मैक्सिमम स्ट्रेच, होल्ड, एक्सेल एंड रिलैक्स। अब फाइनल हम इसकी स्टेज करने लगे यौगिक ब्रीदिंग। क्या है यौगिक ब्रीदिंग? अब हम दोनों हाथों को अपने कंधों पे रखेंगे। ठीक है, हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा, कब मिलेगा, उसका आंसर आप ही के पास है। अब जब मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस टेक्निक से करिए और रोग मुक्त हो जाइए। ठीक है, गारंटी नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये आपकी अपनी विल पावर है, आपकी अपनी डेडिकेशन है, कितनी देर करते हैं कितनी। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, नहीं तो मैं और ऑप्शन ढूंढता। एनी हाउ, इनहेल, सांस भरेंगे, गर्दन सामने, होल्ड करेंगे, सांस भर के, पेट को नहीं फुलाना है, पेट फूलेगा भी नहीं इसमें। आपके जब आप लंग से कर रहे हैं ब्रीथ, करिकुलर रीजन से आप ब्रीथ कर रहे हैं, होल्ड करें, एक्सहेल करें, रिलैक्स करें। दो राउंड और करें, इनहेल आप, शोल्डर्स आप, हल्का सा लिफ्ट आप, एक्सहेल डाउन, वन मोर टाइम, होल्ड करना है, फिर ऊपर ले जाने से रुकना पड़ेगा वहां पे मैक्सिमम। दोनों हाथों का सपोर्ट लेके प्लीज करिए, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। तो ये है जी प्राणायाम से पहले बेसिक्स। आपको यौगिक ब्रीदिंग आनी चाहिए। कोई भी आपका मिनट में एग्जाम ले लेगा, यौगिक ब्रीदिंग करके बताओ क्या होती है। एग्जाम क्या मतलब आपसे पूछेगा, क्योंकि योगा के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आते हैं, वैसे ही योगा के ऊपर बहुत काफी बातचीत होती है। तो डोंट वरी, आप अपना एक्सपर्टाइज दिखाइए, बोला आप करके देखिए। क्योंकि जब थर्ड राउंड आप कर रहे हैं, मैंने पहले आपको समझाया कि पेट से ही करनी है ब्रीदिंग। ठीक है, सेकेंड राउंड में मैंने क्या बताया,
कि आपको अपने लंग्स से करनी है, लेकिन हल्का सा पेट फूल रहा था, हो जाता है ना। जब आपने थर्ड राउंड किया, करिकुलर किया, तो पेट का काम बिल्कुल बंद हो गया, आपके लंग्स ही काम कर रहे थे। ठीक है, वो मेरे बताने की टेक्निक है ये। ठीक है, इसलिए इसको योगिक ब्रीदिंग कहा गया। हम लोग योगी हैं, हम योगा करते हैं, तो हमारे को आगे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि हम योगा से हमें कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पूछने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपने अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, यम और नियम फॉलो करें, उसी में आपके कई साल निकल जाएंगे। ठीक है, यम नियम में ही बहुत झगड़े होंगे, बाद में आपको जाके रास्ता मिलेगा। ठीक है, पहले यम नियम पे जो भी आप एक चीज फॉलो कर सकते हैं वो करिए। मैंने भेजा था, कल परसों भी भेजा है, यम क्या है, नियम क्या है। एक दिन कहेंगे तो पूरा टॉपिक ही उसका हो सकता है, एक नियम का। चलिए, अब हमारी बॉडी है रेडी टू डू प्राणायाम। ठीक है, योगा करने के रूल्स हो गए, प्राणायाम करने का रूल हो गया। पहले योगिक ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, हमारी मिस हो रही थी। तो आज मेरे एक बिल्कुल सोच रखा था कि जैसे ही सूक्ष्म आसन खत्म होंगे, इमीडिएटली विल डू यौगिक ब्रीदिंग। तो यौगिक ब्रीदिंग कर करे आप अब प्राणायाम के लिए रेडी हो। अब हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। भस्त्रिका क्या है? मैं एक जगह पे बैठा हूँ, लोग सैर कर रहे हैं मेरे सामने, पार्क में बैठा हूँ या पार्क के पास ही बैठा हूँ, ग्राउंड में बहुत लोग सैर कर रहे हैं। अरे, हमसे योगा नहीं होती, योगा समझ नहीं आती, ये दौड़ भाग नहीं होती। लेकिन आप जो ग्राउंड में भाग रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट क्या हो रहा है? सिर्फ आपके पैर वर्क कर रहे हैं। जब तक आप रनिंग नहीं करेंगे, और अगर जिस पत्थर पे आप रनिंग कर रहे हैं उस पत्थर पे करेंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या फायदा? ठीक है, हम खड़े होके भी कर सकते हैं, जो हम हृदय गति करते हैं वो खड़े होके होती है। मैं और रमीज जी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, एकदम हार्ट बीट तेज हो जाएगी, लेकिन बेनिफिट कई गुना मल्टीप्लाई। अब ये तो एक्सरसाइजेज में हो गया। अब हम योगा में प्राणायाम में कैसे करें? तो प्राणायाम में है भस्त्रिका। भस्त्रिका आपको इस उतना बेनिफिट देगी जो 3 से 4 5 राउंड करके आपको जो बेनिफिट मिलता है वो आपको भस्त्रिका में मिल जाएगा, बैठे बैठे एक ही स्थान पे। ठीक है, तो कैसे करना है? इसके लिए लेफ्ट हैंड आपकी ज्ञान मुद्रा में रहेगी थ्रू आउट द। लेफ्ट हैंड हम यूज नहीं करते, वर्जित है। अगर किसी वजह से राइट नहीं यूज हो पा रहा तो लॉजिक है, आप लेफ्ट यूज करेंगे। अब मैंने प्रणव मुद्रा बना, अब मैंडेटरी है, ये प्राणायाम की मुद्रा है। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे, तो सबकी अपनी अपनी है। लेकिन मेरा काम जो है मैं बता देता हूँ कौन सी फिंगर्स का है। ये 2 फिंगर्स से मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद होगी, और राइट थंब से मेरी राइट नॉस्ट्रिल बंद होगी। ठीक है, ऐसे रहेगा सिस्टम। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना है। ओके, चलिए, अब मैं अपनी दाई लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करूंगा, लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की अनामिका से, रिंग फिंगर से। तो ऑटोमेटिकली दूसरी छोटी फिंगर भी लगी हुई है। ठीक है, पूरा बंद हो गया। अब रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन फ्रॉम द राइट, स्टार्ट। रैपिड इनहेल एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरे राइट नॉस्ट्रिल से, होल्ड करें, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद माने एनल मसल्स को ऊपर खींचे, उद्यान बंद हल्का सा पेट को दबाएं, जालंधर बंद गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। होल्ड करें। इसमें हम हाथों का यूज कर रहे हैं बंद लगाने के लिए। दाई नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें, फिर होल्ड करें बाह्य कुंभक में। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद लग गया, तीनों हो गए, और त्रिबंद हो गया। स्लोली रिलैक्स। ये प्री प्रैक्टिस थी, जो हमारा भस्त्रिका का राउंड होता है उसके लिए प्री प्रैक्टिस है। पहले हम अपनी नॉस्ट्रल्स को रेडी करते हैं।
अब राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम चल रहे हैं अभी तक, जो मैं बता चुका हूँ, लेडीज के लिए ज्यादा है, तो प्लीज अपना ध्यान रख के करेंगी। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी दाहिनी नासिका से। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड होल्ड। Close both the nostrils, lift up your anal muscles, hold. Exhale from right, hold. Relax. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के रिलैक्स करें। ये ज्ञान मुद्रा है, उप ज्ञान मुद्रा। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। सेम प्राणायाम मुद्रा। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद, राइट से एक लंबा गहरा सांस, वन ब्रेथ। राइट को बंद, लेफ्ट से एक्सेल फोर्सफुली। नाउ इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सेल फ्रॉम राइट। कंटिन्यू 2 more राउंड, 2 से ज्यादा नहीं करने। फाइनल राउंड। रिलैक्स। हेलो राजीव जी, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर रघविंदर जी। शायद लिंक शेयर किया था आपसे, आप शायद बोल नहीं पाएंगे अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है। अब हम वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका करेंगे। वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका क्या है? और ज्यादा लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना। लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्रेथ को ठीक रखना। ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल हमारी बॉडी में चली जाए और बाकी की जो एक्स्ट्रा गैसेज है वो बाहर निकल जाए, यही काम है ना। तो इसको बेटर करना। इसमें 16 से 18 करोड़ होल्स हैं हमारे लंग्स में, उनको एक्टिवेट कैसे करोगे आप? ठीक है, चलिए। अब यौगिक फिस्ट याद रखनी है आपको। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस भरनी, सांस छोड़नी है, फिर अंगूठा बंद, मुट्ठी अंदर, अपर पार्ट ऊपर की ओर करना है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, झटके से करना चाहें झटके से कर सकते हैं। जब इनहेल करेंगे तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद हो जाएगी। एक्सहेल करेंगे ऊपर खुल जाएगा। स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। क्योंकि मैं तो 20-30 टाइम्स भी कर लूंगा, आप लोगों को अपनी कन्वीनियंस से करना है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। एंड ऑफ द सेशन होती है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में बॉडी रिलैक्स होती है। एम्स के डॉक्टरों के द्वारा बताई जाती है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं बंदा स्टेबल रहे। ठीक है, लेकिन ये जो हम बाकी की प्रक्रिया कर रहे हैं ये मैंडेटरी है टू गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट, ये रिजल्ट लाने के लिए। अब हम हाथों को शोल्डर लेवल पे लाएंगे। ठीक है, शोल्डर लेवल ये है, ऐसे रखेंगे कोई फायदा नहीं होएगा, अप रखना पड़ेगा। ठीक है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद,
रिलैक्स। विश्राम अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, किसी को देख करके कॉम्पिटिटिव मोड में नहीं आएंगे। जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना इजीली करेंगे, अपनी उम्र के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार। ठीक है, किसी को करके फायदा होना है, नुकसान नहीं होना। अब हम यौगिक ब्रीदिंग, सॉरी, वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करने लगे हैं। सेम अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद एंड लोअर, अब इस तरीके से। ठीक है, देखिए मेरा पीछे कैसे जाएगा, आप वो भी देखिए, हाथ कैसे आएंगे, हाथ। ये साइड फोल है। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार करें। हाथों को जितना नजदीक रख सकते हैं, जितना क्लोज रख सकते हैं अपनी बॉडी से, उतना रखें। रिलैक्स। अब हमारी बॉडी रेडी है फॉर दी फाइनल भस्त्रिका। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी एक भस्त्रिका तक आने के लिए, डायरेक्ट भस्त्रिका नहीं कर पाए, क्योंकि नॉस्ट्रल का क्लियर होना बहुत जरूरी है, लंग्स का रेडी होना बहुत जरूरी है। अब लंग्स रेडी हैं, शरीर रेडी है, रिलैक्स होगी बॉडी। एक लंबा गहरा सांस भरें, एक लंबा गहरा सांस बाहर निकालें, रिलैक्स करें बॉडी को। लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा एक्सेल। अब हम फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, फोर्सफुल एक्सेल, फोर्सफुल इनहेल। ठीक है, अब इसमें आवाज आएगी, लेकिन अगर हमारी एयर, हमें नासिकाओं से जो हवा बाहर निकल रही है नजर आती, तो आपको लगता कि ये ब्रेथ कैसे निकल रही है, इसमें ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो प्रेशर आपकी टांगों पे आने हैं, जिस आसन में आप बैठे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सेल, एज मच एज यू कैन एंड अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। भस्त्रिका फाइनल स्टेज। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में। इनहेल एंड होल्ड। सांस बाहर निकालेंगे, फिर बंद लगाएंगे, त्रिबंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्यक कुंभक में। विश्राम, रिलैक्स। देखिए इंग्लिश में हर चीज के दो मीनिंग होते हैं, ये याद रखिएगा। एमएस मीन्स नॉट वो जो आप सोच रहे हो, एमएस मीन्स मोर स्पेशल। ठीक है, रिलैक्स मीन्स रिलैक्स, नॉट रिलैक्स। ठीक है, अगर रिलैक्स करते रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में रिलैक्स नहीं आएगा। सबसे मुश्किल काम है रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन के लिए पीपल स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। रिलैक्स करना बहुत मुश्किल है शरीर को, क्योंकि जब हम योगा भी कर रहे हैं, बोला जा रहा है ना आईज क्लोज रखनी है, नहीं तो ध्यान भटकता रहता है। अब हम, जब हमारा ये सेशन, अब ये भस्त्रिका कंप्लीट हो गई है, अब हम नाड़ी शोधन की स्टेट पे आ चुके हैं, क्योंकि हम बॉडी को बहुत हाई लेके गए हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पे हमने किया है, उनको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मिनिमम स्टेट है, जो सबसे लोअर लेवल से, नीचे से, बिगिनर से स्टार्ट करता हूँ, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो योगा करते हुए, तो स्पेशली। अब इसमें क्या है, नाड़ी शोधन में क्या बताया गया, अब मीनिंग प्लस उसका पता होना चाहिए कि इसका लाभ क्या है। मैं कर तो रहा हूँ, मैं कर तो रही हूँ, मुझे फायदा कब होएगा,
वो कैसे होएगा वो बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ईडा, राइट साइड है पिंगला। ठीक है, पिंगला भी बोला गया है, और संस्कृत का वर्ड है रीढ़ के बीच, मेरी कमर के बीच में एक नस है, सबसे मोटी नस है, उसको कहते हैं सुषुम्ना। इसको बैलेंस करना बताया है। जब ये तीनों बैलेंस होती हैं, मेरी बात सुनिएगा, तीनों बैलेंस होती हैं तो कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी कहाँ है मैं बता चुका हूँ, हमारे मूल आधार चक्र में, जो हमारी बेसिस है बॉडी की, जो टेल बोन पर है। ठीक है, कुछ जैसे जो गुरुजन, जैसे जो गुरु जी हैं जो छतरपुर वाले कहा जाता है, उनकी एक्टिवेट हुई थी तभी वो प्रिडिक्ट कर पाते थे फ्यूचर को, एंड लोगों का भविष्य बता सकते थे। ठीक है, अच्छी भावना बताते थे। तो वो इसी इसी उसमें बताया है कि कुंडलिनी जागृत हुई है। ठीक है, तो कुंडलिनी जागृत के लिए आज सारी दुनिया लगी हुई है। ठीक है, तो कुंडलिनी जागृत करना कल युग में बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप नाड़ी शोधन से अपने ब्रेथ ब्रीदिंग पैटर्न को सामान्य करते हैं, आपकी बॉडी सामान्य होगी। इसमें मैं वेरिएशन, तीन वेरिएशन है इसमें। पहली है आराम से इनहेल, आराम से एक्सहेल करिए, स्टार्ट। राइट प्रणम मुद्रा बनाइए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से एक्सहेल वेरी स्लोली, फिर इनहेल फ्रॉम द राइट, क्लोज राइट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। कंटिन्यू, कंटिन्यू करिए। Inhale from left, exhale from right, then inhale from right, then exhale from left. कंटिन्यू करिए, मैं कर रहा हूँ, मैं हाथों से नहीं कर रहा हूँ। ये किसी भी हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए बगैर हाथों के, हाथों तो बेसिक है ना, बिगनर है। ठीक है, तो मैं इनहेल कर रहा हूँ लेफ्ट से, क्लोज योर लेफ्ट, क्लोज योर आईज, इनहेल फ्रॉम राइट, close your right nostril, exhale from left. Now count your breaths in a count of five. Inhale in a five count. Inhale from left in a count of five. Close your left nostril. Exhale six from your right nostril. Inhale five from right nostril. Close your right nostril. Exhale from left. Continue one more round. जो इसकी थर्ड स्टेज है उसमें हम जा रहे हैं अब। मैं बताया आपको, इन्फॉर्म किया, आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाइए, यहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं, आईज क्लोज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, inhale very slowly without the noise, as much as you can. Close your left nostril, exhale from right. Inhale from right. Close your right nostril, exhale from left. Continue one more round. Inhale as much as you can.
रिलैक्स। देखिए मैंने रिलैक्स बोला, अंदर बॉडी को भी रिलैक्स देना है। आप बॉडी पहले पैरों को खोल लीजिए साइड पे, पंजों को आगे पीछे कर लीजिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे करें, साइड में खोलने अपने पैर। कैमरा का जो व्यू है वो आपने सेट करना है कि पैर मेरे अपोजिट साइड खुले। अगर पैरों को ऐसे नहीं हिला पाते तो हाथों का यूज करें और अपनी काफ मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें। पैरों को अपनी तरफ ले आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, अप डाउन करेंगे, रोटेशन करेंगे, अपने पास लाएंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे। अब अपनी लेफ्ट थाई पे रखेंगे, अपने राइट पैर को अपनी ओर लेके आएंगे इंटरलॉक करके। फिर पीछे की ओर ले जाएंगे, रिलैक्स करें। फिर लेफ्ट पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर को अपनी तरफ लाएंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर नीचे करेंगे। हाथ राइट हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं अगर नहीं होता। फिर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब अपनी तरफ लेके आएंगे, ऐसे होल्ड करेंगे, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर, नीचे, रिलैक्स। ये पैर अब हमारे रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप वापस अपने आसन में आ सकते हैं। हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम उनको करना है, शीतली और शीतकारी, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं। कई लोगों को गर्मी बहुत लगती है, कईयों को सर्दी बहुत लगती है। तो ये गर्मियों में करने वाला मैंडेटरी प्राणायाम है। कैसे करना है इसको? जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रही है उनके लिए वर्जित है, ठीक है। बाकी कूलिंग है, जिनको एसिडिटी होती है, बहुत ज्यादा सिवियर एसिडिटी होती है, उनके लिए मैंडेटरी है, उनको करने में इसका लाभ मिलता है। एसिडिटी होती है ना, एकदम कुछ खा लिया तो खाना शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो बर्प्स आने लगते हैं, तो जस्ट डू दिस। इसमें दो टाइप्स हैं, शीतली और शीतकारी। शीतली क्या है? इसमें आप टंग को रोल करते हैं। शीतकारी है जिसमें जो लोग टंग रोल नहीं कर पाते वो टीथ से करते हैं, ठीक है। हम दोनों के दो दो राउंड कर लेते हैं। पहले जीवा को गोल बनाया, इनहेल किया दोनों मुंह से इनहेल करना है और नासिकाओं से बाहर निकालना है, ठीक है। मुंह से इनहेल करेंगे, नासिकाओं से बाहर निकालना। स्टार्ट, होल्ड, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, कंटिन्यू वन मोर राउंड। जीवा को गोल बनाएं, मुंह से इनहेल करें, होल्ड करें, एक्सेल करें दोनों नासिकाओं से। जो शीतकारी है इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या है, ऐसे झटके से नहीं करना कि सर दर्द हो जाए, ठीक है। आराम से टीथ को ऐसे, एक्सेल फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, कंटिन्यू वन मोर राउंड। अब हम ऊंचाई प्राणायाम करेंगे।
उज्जयी क्या है? उज्जयी प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। ठीक है, उज्जयी में आपको जो मैंने एक्सरसाइज आज कराई थी टंग की, वो बहुत बेनिफिट करेगी। इसमें क्या है, हम जीवा को पीछे ले जाएंगे और ओम की ध्वनि खराटेदार सांस से, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, लाइक दिस। ठीक है, नासिकाओं से सांस भरिए, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाइए और मुंह से एक्सहेल करें। ये 2 बार और। एक बार और। गले को मसाज करिए, तो गहरा है उसको अंदर ले जाएं, सलाइवा आया है उसको अंदर लेके जाना है आपने। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये सलाइवा जो हमारा जो ब्रेन फ्लूइड आता है, ये वॉशरूम से चला जाता है, ये बर्न हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। हम इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं अपनी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड से फिर पूरी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जाते हैं। ब्राह्मी प्राणायाम क्या है? पांचों सेंसेस का कंट्रोल, कंट्रोल ओवर योर 5 सेंसेस। ये आपकी जब नियत आ जाती है, जब आप पे कंट्रोल आती है तो आपको पता लगेगा कि इससे क्या है। अब शांत की तरह ध्यान रख, आइस क्लोज, उसके साइड पे टच पे एंड चिन पे रखिए। लंबा गहरा सांस भरिए, दूसरा सांस से, और ब्लिंक की पर ओम की कराटे का खबरें जैसी फ्रॉम water muscle, exhale from water muscle in the body. फाइनल राउंड में थोड़ा सा दोनों को बाहर अब मैं माइक अनम्यूट करने लगा हूँ सबका, तो जिन जिनको कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है, कोई फीडबैक है, प्लीज शेयर करिए। हम रोज फीडबैक से सीखते हैं। पहले मैं ओम का उच्चारण कर लेता हूँ, शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा एंड करेंगे सेशन को। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम ओम का उच्चारण करेंगे, आईज क्लोज। ओ शांति शांति शांति। ओम। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव को नमन करें, बल बुद्धि विवेक की आग्रह करें, दोनों हाथों को रब करें,
फिर पूरे शरीर पर रब करें। धीरे से आंखें खोल जाए। अपना कोई फीडबैक है, आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन है। जी नमस्ते। उन्नीस प्राणायाम नहीं हुआ, 19 प्राणायाम नहीं आया। नहीं आया आपको? क्या नहीं आया उज्जैन में? नहीं, में क्या करते नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया। सीधा बैठो, फोन को रख दो सामने। ठीक है, अब नॉस्ट्रल से सांस भरनी है आपको। ठीक है, और टंग को पीछे लेके जाना है। ठीक है, टंग को पीछे लेके जाना है, होल्ड करना है और मुंह से एक्सेल करना है आवाज के थ्रू। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करना हो है, गया, आ ऐसे गया, आ कंटिन्यू गया। करिए। आ गया? थैंक यू शिवाजी। चलिए जी, एनी थैंक डाउट्स यू या विनी किसी को जी। क्वेश्चन, किसी को कुछ कंप्लेंट, वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हेलो, थैंक यू रितु जी। थैंक यू शवासन गिरीश तो जी। करवाया ही नहीं। विनी जी शवासन तो करवाया ही नहीं। शवासन मेरे को अपने माता पिता के पास भी बैठने दो ना, यही 10 मिनट रह गए ठीक है, बस। बैठ जाओ। ये तो सब अपने अपने कामों पे ओके, बिजी हैं। चलो। ओके, बाय। आप सबका दिन मंगल में हो। थैंक्स आपका भी। एवरीवन। बाय बाय, आपका थैंक भी। यू। थैंक यू।